नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है सूरदास की रचना। सूरदास ने सूर सागर नामक रचना को लिखा। सूर सागर में लगभग 5000 पदों का संकलन है। यह रचना 12 स्कंदों में विभाजित है। इन 12 स्कंदों को देखकर आलोचना जगत में यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि सूर सागर श्रीमद् भागवत का ही अनुवाद है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। यह ठीक है कि दोनों रचनाएं 12 स्कंदों में लिखी गई हैं, परंतु सूर सागर और श्रीमद् भागवत दोनों में कई अंतर हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत में ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति सभी तत्वों की प्रतिष्ठा की गई है, वहीं सूर सागर में ज्ञान पर, प्रेम की तथा योग पर भक्ति की और वैराग्य पर राग की प्रतिष्ठा की गई है। यह सूर सागर रचना इसके 10वें स्कंध में कथा अत्यंत संक्षिप्त है कि कृष्ण ने गोपियों से यह वादा किया था कि वह बहुत जल्द ही 2 दिन में ही मथुरा से लौटकर आ जाएंगे। यह कहकर कृष्ण मथुरा चले गए और अंततः लौट कर नहीं आते। गोपियां विरह वेदना से पीड़ित हैं और इधर कृष्ण ज्ञान योग का संदेश लेकर उद्धव को भेजते हैं। उद्धव का ज्ञान योग गोपियों को हजम नहीं होता। जैसे ही उद्धव गोपियों के पास पहुंचते हैं और कुछ कहने को तत्पर होते हैं, एक काले रंग का भंवरा कहीं से मंडराता हुआ राधा के पैरों के पास आकर गुंजन करने लगता है। इसे देखकर ही आचार्य शुक्ल ने सूर सागर के 10वें स्कंध के लगभग 400 पदों को संकलित करके भ्रमर गीत सार नाम दिया। तो भ्रमर गीत सार मूलतः सूरदास की रचना नहीं है, उनकी मूल रचना सूर सागर है। आचार्य शुक्ल ने 400 पदों को 10वें स्कंध के 400 पदों को संकलित करके भ्रमर गीत सार नाम दिया। दोस्तों, भ्रमर गीत सार कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परीक्षोपयोगी तो है ही। निबंध लेखन, नारी सशक्तिकरण, सामंती समाज को समझने, मध्यकालीन धर्म दर्शन, निर्गुण पंथ आदि को समझने में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। यह माना जाता है कि भ्रमर गीत सार अपने आप में एक प्रतीकात्मक रचना है। भंवरा फूलों का रस लेता है और उड़ जाता है। यदि देखा जाए तो सामंती समाज के पुरुष भी इसी भ्रमर वृत्ति के परिचायक रहे हैं, जिनका मन एक नारी के प्रेम से तृप्त नहीं हो सके। समझिए, ऐसे पुरुष सामंती समाज के भ्रमर वृत्ति के परिचायक। आलोचकों ने यह माना कि इस रचना में प्रेम के 2 पक्ष उद्घाटित हैं, नारी का प्रेम और पुरुष का प्रेम। नारी जहां प्रेम में अपना सर्वस्व समर्पण करना जानती है, वह तन मन धन सब कुछ सौंप कर भी समाज में उल्टा कहलाने को विवश है, वहीं पुरुष के लिए प्रेम का अर्थ नारी का सर्वस्व भोग करना। फिर भी पीड़ा यह है, विडंबना यह है कि पुरुष नारी का सर्वस्व भोग कर भी अतृप्त बना रहता है। संभवतः इसी वजह से इस रचना का नाम भ्रमर गीत सार रखा होगा आचार्य शुक्ल ने। सामंती समाज में पुरुष चाहे भोग करे या वैराग्य करे, दोनों ही दशा में यातना नारी को झेलनी पड़ती थी। उसकी भोग वृत्ति बहुविवाह प्रथा को जन्म देती थी, जहां पहले से घर में रह रही पत्नी पीड़ा झेलने को विवश होती थी। तो यदि पुरुष वैराग्य लेने को ठान ले
तो वह ब्याहता पत्नी को छोड़कर चल पड़ता था वैराग्य लेने। वह तो जंगल जंगल भटकता था, इधर घर में पत्नी उत्पीड़ित होती थी। मतलब यह है कि सामंती समाज में नारी और पुरुष दोनों की अलग अलग आचार संहिताएं थीं, या यूं कहिए कि पुरुष के द्वारा बनाई गई आचार संहिता में नारी उत्पीड़ित होने के लिए विवश थी, पीड़ा झेलने को विवश थी। इसे ही ध्यान में रखकर यह रचना लिखी गई। इसकी मौलिक उद्भावना इस ओर संकेत करती है, यह इशारा करती है कि चाहे कोई भी काल रहा हो, चाहे वह मध्ययुगीन सामंती काल या आज का आधुनिक काल, किसी भी काल और परिवेश में नारी के लिए समाज निरापद नहीं रहा है, उसके लिए समाज सुरक्षित नहीं रहा है। नारी सिर्फ भोग की वस्तु बनी रही है। दोस्तों, इस रचना में उद्धव का ज्ञान योग अपने आप में कई उद्भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उद्धव अपने साथ निर्गुण का ज्ञान योग संदेश लेकर आती हैं, जबकि गोपियों का पक्ष है प्रेम। आलोचना जगत में यह चर्चा की गई कि यह रचना न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि वाद विवाद मूलक रचना भी है। वाद विवाद का आधार ज्ञान और प्रेम है, निर्गुण और सगुण है। उद्धव का तर्क है कि निर्गुण श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, बाकी सब माया है, हाड़ मांस चमड़ी सब नश्वर है। प्रेम का रूप अपने आप में अस्थाई है, नश्वर है। जबकि गोपियों का तर्क है कि भला उस निर्गुण को कैसे समझा जाए, जिसका कोई रूप आकार गुण नहीं, उस निर्गुण को समझें कैसे, उसकी उपासना कैसे करें। गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। ऐसा नहीं है कि रचनाकार सूरदास जी निर्गुण पंथ के विरोधी थे। उन्होंने माना कि ब्रह्म तो दोनों रूपों में उद्घाटित है, यदि वह निराकार है तो वह साकार भी है। पूर्ण ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निराकार और साकार का ही समावेश है। इसलिए सूरदास जी लिखते भी हैं, आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दुई। परंतु सूरदास इस बात से परिचित थे, या यूं कहें कि पुष्टि मार्ग से जुड़कर उन्होंने इस बात को भली भांति जान लिया था कि ब्रह्म का सगुण रूप सहज है, सरस है और श्रेष्ठ भी है। लिखते हैं इसीलिए सूरदास, अविगत गति कछु कहत ना आवे। निर्गुण की गति की जानकारी क्या दी जाए। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन कित धावे। जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, भला ऐसे ब्रह्म की साधना की भी जाए तो कैसे। इसीलिए सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन लीला पद गावे। तब सूरदास जी ने इस बात को निर्धारित कर लिया कि आखिरकार सगुण भक्ति ही सहज है, सरस है। इसीलिए गोपियां, सूरदास की गोपियां यह तर्क देती हैं कि जो निर्गुण पंथ है उसका जो ज्ञान योग है वह कड़वे नीम की तरह है, कड़वी ककड़ी की तरह है, भूसा और मुल्ली के पत्ते की तरह बिना मोल की वस्तु है। जबकि सगुण पंथ का प्रेम अत्यंत मूल्यवान है। कहती हैं कि दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है, मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को दई हैं। उधो ये व्यापार तिहारी ऐसे ही फिर जई हैं। कहती हैं जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं। कहती हैं फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट जुधारी, आए घोष बड़ो व्यापारी। यह समझा जा सकता है कि गोपियां इस बात को समझ चुकी हैं भली भांति कि निर्गुण पंथ का आधार ज्ञान और योग है। यह ज्ञान आंतरिक है, रहस्यात्मक है। जिस ज्ञान और योग से निर्गुण ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, वहीं सगुण भक्ति, सगुण ब्रह्म का आधार प्रेम है, भक्ति है। इस प्रेम के लिए पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं। कोई भी प्रेम के माध्यम से स्वयं को खोकर स्वयं को पा सकता है।
प्रेम यदि त्याग का नाम है तो प्रेम में अपने को खोकर अपने को पाने का अर्थ ब्रह्म तत्व को भी जान लेना। प्रेम सहज है। ऐसे भी देखा जाए तो ज्ञान की प्रकृति अमूर्त होती है। यह ज्ञान मानता है कि संसार मिथ्या है और जीवन नश्वर है, जबकि वास्तविकता यह है कि संसार और जीवन के बीच अटूट संबंध है और इस संबंध का आधार प्रेम है। गोपियां उद्धव की बातों को हजम नहीं कर पाती। भ्रमर गीत सार की मूल उद्भावना पुरुषों की स्वेच्छा वृत्ति पर प्रहार करती है कि यह कैसा समाज था जहां पुरुष अपने लिए उन्मुक्त भोग की कामना कर रहा था और नारी से सतित्व की कामना कर रहा था। गोपियां व्यंग करती हैं, कहती हैं उधो सब स्वार्थ के लोग, आपुन केली करत कुब्जा संग हम ही सिखावत जोग। जरा देखिए तो कृष्ण मथुरा में जाकर कुब्जा के प्रेम पाश में फंस गए और हमें योग पाठ पढ़ाने को भेज दिए आपको। उद्धव जी, आप ज्ञान योग संदेश लेकर आए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम प्रेम में दगाबाजी नहीं जानती, क्योंकि प्रेम में मन अविभाजित होता है और हमारा मन पूरी तरह तन्मय है, अविभाजित है। हे उद्धो, मन न भये 10-20। पुरुषों के लिए प्रेम तो भ्रमर का प्रेम है, कहती हैं गोपियां। मधुकर काके मीत भये, भला ये भौरे भी किसी के दोस्त होते हैं। दिवस 4 की प्रीति सगाई, सोले उड़ अनत गए। ये 4 दिन की ही मित्रता जानते हैं पुरुष और प्रेम में छलकर ठगकर भौरे की तरह उड़ जाते हैं। वो एक आधुनिक गाना आपने सुना होगा ना, फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। पुरुष उस पखेरु की तरह, उस भ्रमर की तरह हैं जो प्रेम में तन्मयता नहीं जानते। लेकिन गोपियां कहती हैं कि नारी का प्रेम एक निष्ठ है, तन्मय है, जहां मन अविभाजित है और उस मन में एकमात्र कृष्ण का प्रेम बसा है। कहती हैं उधो मन ना भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधे। कहती हैं गोपियां, उर्मे माखन चोर गड़े, एक तो मन एक ही है। वो आधुनिक गाना सुना होगा आपने, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते। गोपियों का दिल 2 नहीं, 10-20 नहीं, एक ही मन, और उस मन में कृष्ण बसे हैं। उधो मन ना भये 10-20। और फिर कहती हैं उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नाही उधो। हे उधो जी, हम तुम्हारा ज्ञान और योग समझ लेती, मगर उसके लिए दूसरा हृदय चाहिए था जो हमारे पास नहीं। एक ही हृदय है और उसमें गड़ा कौन? कृष्ण। और कैसे गड़े हुए हैं? उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नाही उधो। तिरीछे वय जो अड़े, कृष्ण 3 जगह से टेढ़े मेढ़े इस हृदय में गड़े हुए। देखा है आपने, खूंटा को गाड़ते हैं तो अंकुश लगा के गाड़ते हैं जो निकले नहीं। कितना भी स्वेच्छाचारी पशु हो, उस खूंटे को उखाड़ नहीं पाता। तो कहती हैं गोपियां, कृष्ण अपनी त्रिभंगी अदाओं से ये 3 जगह से टेढ़े मेढ़े कृष्ण भीतर गड़े हुए हैं। बांसुरी ले तो देखेंगे हाथ इधर, कमर इधर, गर्दन इधर, ये 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा कृष्ण एक ही हृदय में गड़ा है। भला निकालें तो कैसे? और प्रेम इतना एक निष्ठ है हमारा कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। एक पक्षी होता है दोस्तों, जो अपने पंजों में लकड़ी दबा करके आकाश में उड़ता है। वो लकड़ी उसका एकमात्र सहारा होती है। यदि वह लकड़ी छूट गई तो समझिए पक्षी संतुलन खो देगा, फड़फड़ा कर जमीन पर गिर पड़ेगा और प्राण त्याग देगा। गोपियों के लिए कृष्ण उस हारिल की लकड़ी की तरह है। इसलिए कहती हैं गोपियां, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम दृढ़ ऊर करी पकड़ी। इस कृष्ण को मन से, कर्म से और वचन से हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है। काश
कि पुरुष भी इस प्रेम को समझ पाते हैं। दोस्तों, भ्रमर गीत सार की मूल उद्भावना सामान्यता को बल देती है, विशिष्टता नहीं। इसीलिए गोपियां शहरी संस्कृति की राजनीति को कोसती हैं। गोपियों का जुड़ाव ग्रामीण संस्कृति से है। इस रचना में एक तरफ गोकुल है तो दूसरी तरफ मथुरा है। मथुरा शहरी संस्कृति का परिचायक है, जबकि गोकुल ग्रामीण संस्कृति का। गोपियां कहती हैं, वाह मथुरा काजर की कोठरी जी आवत तिनकारे। ये मथुरा शहर है और वह काजल की कोठरी। काजल की कोठरी जो राजनीति से ओतप्रोत है, इसीलिए कहती हैं हरी है राजनीति पढ़ी आए। यह समझा जा सकता है कि ग्रामीण संस्कृति सहज होती है। ग्रामीण संस्कृति में समूह जीवन होता है, वहाँ छल कपट के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन शहरी संस्कृति राजनीति का अखाड़ा होती है। शहर के लोग बनावटी होते हैं। सूरदास कोयल और कौवे के माध्यम से एक रूपक गढ़ते हैं कि कोयल बेशक मीठा बोलती है परंतु धूर्त पक्षी है, और कौवा बेशक कर्कश बोलता है लेकिन सहज निश्चल पक्षी है। कोयल धूर्तता से अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे आती और उसके अंडों को लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। शहरी लोग मीठा बोलते हैं लेकिन धूर्त होते हैं। इसलिए सूरदास लिखते हैं, मधुबनी आलू गनी को पतिया है, मुख औरे अंतर्गत औरे पतियां लिखी पठवत हैं बनाए। ये शहरी लोग सिर्फ मीठी बातें बोलते हैं। ज्यों कोयल सुत काग जियावत, भाव भगति भोजन खवाए। आए बसंत ऋतु कुह कुहाए, अंत अपने कुल मिल जाए। क्या तर्क है कि शहरी लोग उस कोयल की तरह हैं जो बेशक मीठा तो बोलते हैं परंतु प्राणघाती होते हैं, और गांव के लोग बेशक कर्कश होते हैं, देखने में सहज, बेशक कपड़े मैले कुचैले परंतु भीतर धूर्तता नहीं होती। कृष्ण शहर से आए थे। वसुदेव ने अपने पुत्र को कौवे के घोंसले यानी नंद और यशोदा के यहाँ पलने छोड़ दिया, और कृष्ण बसंत ऋतु के आगमन पर जैसे कोयल अपने कुल में मिल जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर कृष्ण अपने कुल में मिल गए, और इधर तड़पती रह गई गोपियां, तड़पते रह गए नंद और यशोदा। यह रचना सामान्यता को बल देती है, ज्ञान नहीं प्रेम को, वैराग्य नहीं राग को, निर्गुण नहीं सगुण को। उसी प्रकार इस रचना में ईश्वर का जो स्वरूप है वह भी सामान्य है। सूरदास की रचना में ईश्वर कहीं के राजा या शासक कृष्ण नहीं, द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं, बल्कि मोर मुकुटधारी माखन चोर चरवाहे कृष्ण हैं। ग्वालों के साथ लीला करने वाले एक सहज स्वाभाविक चरवाहे कृष्ण हैं। समझा जा सकता है कि भक्ति काव्य धारा की चेतना अपने आप में लोक चेतना, इसलिए इस रचना के केंद्र में भी लोक तत्व को महत्व दिया गया है। यह रचना विप्रलंभ श्रृंगार की अद्वितीय रचना है। विप्रलंभ कहते हैं वियोग को। यह रचना उपालंभ काव्य के रूप में भी अत्यंत चर्चित है। उपालंभ कहते हैं उलाहना को। उद्धव ज्ञान योग का संदेश लेकर के आती हैं तो गोपियां भंवरे को माध्यम बनाकर उलाहना देती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज हमने देखा कि सूरदास की रचना सूर सागर के अंश भ्रमर गीत सार की मूल उद्भावना, उसमें मूल विचार क्या है, क्या वह समाज सापेक्ष है। जाहिर सी बात है, जो रचना नारी की यातना की चर्चा करे, पुरुषों की शोषण वृत्ति भ्रमर वृत्ति की चर्चा करे, उसका सामाजिक पक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण है, विचारणीय है।
ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम अब अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक नमस्ते।